साथियों, सावन के पवित्र मास में गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम द्वारा पौराणिक कथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं, जिसमें ब्रह्मांड में गुजरी हुई महान गाथाएं, देवता और दानवों का युद्ध और उनके कृत्य, त्रिदेवों की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। बहुत ही कल्याणकारी है, अवश्य लाभ उठाएं, जो हमारे सबके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही कल्याणकारी भी है। और आज इस अवसर पर हम प्रस्तुत करते हैं भगवान भोलेनाथ की कावड़ की महिमा। एक बार क्या हुआ, देव ऋषि नारद जी ने माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ की कावड़ की महिमा का वर्णन किया और कावड़ चढ़ाने के फल के महत्व को भली भांति समझाया और कहा, कावड़ चढ़ाने से भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं और वो सर्वदा अपने भक्त के साथ रहते हैं, कभी भी अलग नहीं होते। देव ऋषि नारद जी के वचनों को सुनकर माता पार्वती जी कहने लगी, तब तो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। भगवान भोलेनाथ जी को परिवार के साथ समय बिताने का समय ही नहीं मिलता है और हो सकता है इस फल के प्रभाव से वो घर में ध्यान देने लगें। अब प्रस्तुत है कथा विस्तार पूर्वक। एक बार की बात है, माता पार्वती जी अपने दोनों पुत्रों को भोजन करा रही थी। बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाए थे और गणेश देव जी को लड्डू बहुत प्रसन्न हैं, तो लड्डू हाथों से खिला रही थी। उसी समय देव ऋषि नारद जी आ गए भ्रमण करते हुए और देखा कि माता पार्वती जो हैं वो गणेश देव जी को हाथों से लड्डू खिला रही थी। देव ऋषि नारद जी की जैसे नज़र पड़ी, बोले, वाह माते, वाह माते, अरे क्या क्या पकवान बनाए हैं, लगता भोलेनाथ जी लड्डू के बहुत शौकीन हैं। मैं भी आ गया हूँ, मुझे भी लड्डू खाना है। माता पार्वती जी बोली, आइए ना देव ऋषि, आइए भोजन करिए। देव ऋषि बोले कि माता, मन तो मेरा बहुत ललचा रहा है, परंतु भोलेनाथ जी कहाँ हैं? भोलेनाथ जी के साथ ही हम भी प्रसाद पा लेंगे। माता पार्वती जी बोली, अरे देव ऋषि, भोलेनाथ जी को कहाँ इतनी फुर्सत है जो परिवार के साथ समय बिताएं, उनका तो महीनों पता नहीं लगता है और भोजन तो अधिकांश मुझे अकेले ही करना पड़ता है। से बहुत ही दुख रहता है। और ये कह करके माता पार्वती जी उदास हो गईं। देव ऋषि नारद बोले कि माता, इसमें कौन सी बड़ी बात है, भोलेनाथ जी की कावड़ आप चढ़ा दो, बस भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे और वो घर छोड़ करके कभी नहीं जाएंगे। माता पार्वती जी देव ऋषि की बात को सुनकर बहुत खुश हो गईं। कही, तब तो बहुत अच्छा रहेगा, इसका क्या विधान है, हमको समझाओ। देव ऋषि नारद जी बोले कि भक्तगण क्या करते हैं, शुद्ध गंगा जल भर के तीर्थ स्थान को ले जाते हैं और भोलेनाथ जी का अभिषेक करके भक्ति भाव से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी अपने भक्तों के बस में हो जाते हैं। माते, इसीलिए महीनों और सालों उनको आप सभी की परवाह नहीं रहती है, कोई फिक्र ही नहीं रहती है, वो भूल जाते हैं अपने भक्तों के प्यार में। और आप जब ऐसा कर दोगी, कावड़ चढ़ा दोगी, तब भोलेनाथ जी तो ये निश्चित है, जैसे कावड़ चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, माते उसी तरीके से आपकी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह ही नहीं रह जाएगा। देव ऋषि की बात को सुनकर माता पार्वती जी बहुत खुश हो जाती हैं और भोलेनाथ जी का चिंतन करती हैं और बहुत ही श्रद्धा भाव से जैसा देव ऋषि ने बताया था उसी प्रकार से कावड़ लेकर के हरिद्वार के लिए चल देती हैं। माता पार्वती जी पैदल चल रही हैं और रास्ते में क्या होता है, एक स्त्री जो है बैठी रो रही थी। माता पार्वती जी की नज़र उस स्त्री पर पड़ी
और बहुत प्यार से उन्होंने पूछा, बहन क्यों रो रही हो? वो स्त्री बोली कि मेरे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, इसी से नाराज होकर के मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है और बहुत ही ताने दिए हैं और कहा है कि पुनः आप घर मत जाना। माता पार्वती ने बहुत प्यार से उसको समझाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो स्त्री बोली, मेरा नाम रमा है। पार्वती जी ने कहा कि बहन रमा, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। और जो देवर्षि नारद जी ने माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ की महिमा और कावड़ के बारे में बताया था, माता पार्वती जी ने सारा कुछ रमा को बताया। रमा बोली, बहन अगर इतना ही सरल उपाय है तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ क्या? माता पार्वती जी बोली, हाँ बहन, उपाय तो है, किंतु तुम अभी मेरे साथ कैसे चल सकती हो? पहले तुम अपने घर को जाओ और अपनी सासू माँ से आज्ञा ले लो। अगर वो आज्ञा दे देते हैं तो निसंदेह तुम मेरे साथ चल सकती हो, हम 1 से 2 बहन हो जाएंगे। रमा बोली, आज्ञा की क्या बात है, उन्होंने तो हमको घर से निकाल ही दिया है और घर में वापस आने से मना ही कर दिया है, तब मैं कैसे घर में जा सकती हूँ? माता पार्वती बोली, फिर भी तुम जाओ और अपनी सासू माँ और ससुर को ये बता दो कि मेरा ऐसा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और मैं भोलेनाथ जी की कावड़ चढ़ाने के लिए हरिद्वार जा रही हूँ, आज्ञा ले लो कम से कम। तो माता पार्वती जी की बात को मान करके रमा गई अपनी सासू माँ से बोली कि हे माँ, मैं हरिद्वार को भोलेनाथ जी की कावड़ चढ़ाने जा रही हूँ, सब मनोवांछित फल मिल जाता है और हो सकता है मेरा भी कल्याण हो जाए और ये मेरे माथे पर लिखा हुआ निसंतान का कलंक दूर हो जाए। माँ बोली कि जाना हो जाओ, मैं तुमको कब रोकती हूँ, जा भी जा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रमा बोली, जी माँ जी, मैं शीघ्र ही वापस लौट करके आ जाऊंगी। माँ बोली, जब मर्जी करे तब आना और मर्जी करे तो मत आना। तो रमा जो है शीश झुका करके सासू माँ को चल देती है और बहुत खुशी खुशी माता पार्वती जी के पास आकर के बोलती है, बहन चलिए, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा होने लगी है और हमको आज्ञा मिल गई है। तो माता पार्वती जी रमा दोनों जा रही हैं पैदल पैदल। जाते जाते बहुत दूर निकल गईं। रास्ते में माता पार्वती जी बोली, रमा मुझे बहुत नींद आ रही है और बहुत थकान महसूस हो रही है। रमा बोली पार्वती माता से कि सो लो बहन। तो माता पार्वती जी कहने लगी, यहाँ सब पुरुष आ जा रहे हैं, बहुत भीड़ भाड़ है, कैसे सो जाऊं, खतरा है सुरक्षा की दृष्टि से। रमा बोली, आप चिंता मत करिए और आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आपका थकान भी मिट जाएगा और आपकी नींद भी दूर हो जाएगी। तो साइड में एक पेड़ था, उसके किनारे माता पार्वती जी लेट गईं और उनको गहरी नींद आ गई। रमा जो है वहाँ पर बैठी हुई सुरक्षा के लिए पहरा दे रही है। इतने में क्या हुआ साथियों, भगवान भोलेनाथ जी ने बाघ का रूप धारण कर लिया और आए, रमा के सामने मुंह फाड़ करके खड़े हो गए। और जैसे ही रमा ने सामने बाघ को देखा, रमा भयभीत हो गई, कँपने लगी, उसकी चीख निकल पड़ी। किंतु माता पार्वती जी बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी, वो नहीं जगी। अब रमा सोच रही है, कँप रही है कि मैं भाग जाऊं। फिर ये भी सोच रही है, अगर मैं भाग जाऊंगी तो हमारे जो बहन एलेटी है इसको ये बाघ खा जाएगा। और बाघ जो है वो वास्तव में आगे मुंह फाड़ करके बढ़ रहा है पार्वती जी को खाने के लिए। रमा मुकाबला करने के लिए सामने डटकर खड़ी हो गई। ये देख करके बाघ बोला कि हे देवी, तुम भाग जाओ और जो ये स्त्री सो रही है
इसको खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूँगा, तुम्हारा जीवन बच जाएगा। रमा कहने लगी कि मैं नहीं हटूँगी और मैं तुमको अपनी बहन को खाने नहीं दूँगी। बाघ बोला कि मैं भोजन तो अवश्य करूँगा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, और अगर तुम नहीं भागोगी तो मैं तुमको ही खा जाऊँगा। रमा बोली कि तुम मुझे खा करके भले अपनी भूख मिटा लो, किंतु मैं नहीं हटूँगी और मैं अपनी बहन की सुरक्षा करूँगी। कुछ भी हो जाए मैं अपनी जान दे दूँगी, लेकिन अपनी बहन पर आँच नहीं आने दूँगी। तुम मेरे रहते हुए मेरी उस बहन को खा नहीं सकते हो। बाघ बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि तुम्हारी बहुत ही नेक नियत है और मैं तुमसे बहुत खुश हो गया हूँ, प्रसन्न हो गया हूँ, इसलिए आज मैं भूखा ही रह जाऊँगा। तुमको भी नहीं खाऊँगा और तुम्हारी बहन को भी नहीं खाऊँगा। ये कह करके बाघ वहाँ से चला जाता है। ये कहकर बाघ चला गया। माता पार्वती की नींद टूट गई और दोनों ने फिर हरिद्वार के लिए चलना आरंभ कर दिया। लेकिन रमा ने माता पार्वती को कोई वो बाघ वाली घटना नहीं बताई। चलते चलते दोनों हरिद्वार पहुंच गईं और उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। माता पार्वती जी ने जैसे ही भोलेनाथ को नहलाना शुरू किया, भोलेनाथ जी प्रकट हो गए और माता पार्वती जी से पूछने लगे कि तुम यहाँ कैसे आई हो। माता पार्वती जी ने भोलेनाथ जी को सब कुछ बताया और कावड़ चढ़ाने की महिमा के बारे में भी भोलेनाथ जी को बताया। भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और माता पार्वती जी ने रमा के बारे में भी कहा। भगवान भोलेनाथ जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे मैं जानता हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ। माता पार्वती जी बोली तुम कैसे जानते हो। भोलेनाथ जी कहने लगे कि हमने परीक्षा पहले ही ले ली थी। जब रास्ते में तुम सो रही थी तब तुम्हारी जो ये सखी है ये पहरा दे रही थी। ये बहुत नेक दिल इंसान है और मैंने अच्छी तरीके से परीक्षा ले लिया है। फिर भोलेनाथ जी जब बाघ का रूप धारण करके आए थे वो सारी घटना जो है पार्वती जी को बताते हैं और रमा की बहुत तारीफ करते हैं भोलेनाथ जी। ये सुनकर के रमा भोलेनाथ जी के चरणों में गिर जाती है। भोलेनाथ जी उसे मनोवांछित आशीर्वाद देते हैं और सब लोग खुशी खुशी अपने अपने स्थान पहुंचते हैं। रमा घर में आती है, वो उसको सुंदर संतान प्राप्ति होती है और बहुत धन वैभव से वो धनवान हो जाते हैं। बहुत सुखी से सब लोगों का जीवन व्यतीत होता है। और इधर माता पार्वती जी और भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर आनंद सहित विहार करने लगते हैं। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में अत्यंत कल्याणकारी पौराणिक और आध्यात्मिक कथाएं। धन्यवाद।